हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर एट्थ। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो है आपकी, उसका हिंदी की बुक का चैप्टर 3 बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो श्रद्धा की तरफ, मतलब ये जो चैप्टर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन चैप्टर का तो कर ही रखा, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा वो है हंसी मजाक वाला चैप्टर है। तो इसका उत्तर है क्यों देखा होगा। पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो गया, जिससे बस जोर से हिलकर रुक गई। अगर यह बस तेज गति से चल रही होती तो निश्चित रूप से नाले में गिर जाती। यहाँ लेखक द्वारा यह लिखना कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा, दरअसल एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, टॉन्ट टाइप से। हिस्सेदार टायरों की हालत जानता था, फिर भी उसने नया टायर लगवाए बिना ही बस को सड़क पर दौड़ाना जारी रखा। पैसे बचाने व कमाने के लालच में उसने न केवल यात्रियों की बल्कि स्वयं की भी जान खतरे में डाली थी। तो भाई पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि पता था कि भाई बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और टायर भी नहीं चलने लायक है, फिर भी उसने मतलब यात्रियों की नहीं, खुद भी उसी बस में वो ट्रैवल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि भाई जो समझदार है, जिसके पास दिमाग है, वो इंसान इस शाम के समय वाली बस में यात्रा नहीं करते? तो भाई ऐसा क्यों था? तो देखिए इसका उत्तर है, समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे उस बस की जर्जर अवस्था से परिचित थे। जर्जर अवस्था मतलब बहुत ही ख़राब हालत से परिचित थे। वे जानते थे कि रास्ते में बस कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है। बस की हालत बहुत ख़राब थी और कभी भी वो बस बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा भाई क्यों कहा? तो देखिए इसका उत्तर है, जब चालक ने बस स्टार्ट की तो सारी बस में एक प्रकार की उथल पुथल मच गई। ऐसे में लेखक व उनके मित्रों को ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो और वे इंजन के अंदर बैठे हों। इसका मतलब ये है कि इंजन स्टार्ट होने से इंजन के पुर्जों की भांति सभी बस यात्री हिल रहे थे और पूरी बस में इंजन का शोर गूंज रहा था। तो मतलब ऐसा था कि पूरी बस ऐसे हिल रही थी जैसे कि सब इंजन पे बैठे हो, क्योंकि इंजन हिलता है बट पूरी बस ही हिल रही थी। तो इसलिए जो लेखक है उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंजन पर ही तो बैठा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो देखिए इसका उत्तर है, जब लेखक ने बस की जर्जर व क्षीण अवस्था मतलब बहुत ख़राब हालत में देखा तो उसे यह विश्वास नहीं था कि वह सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से यह पूछा कि यह बस चलती भी है? तो उत्तर दिया कि यह अपने आप चलती है। यही लेखक की हैरानी का कारण था कि हिस्सेदार साहब कहते हैं बस तो अपने आप ही चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पेड़ों को दुश्मन भाई क्यों समझा था? इसका उत्तर है, देखिए लेखक को हर पेड़ दुश्मन दिखाई दे रहा था, यानी उसे हर पेड़ से डर लग रहा था। वास्तव में बस की जो दशा थी वो ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था। कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकते थे और बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। इसलिए जो है राइटर को बस दुश्मन लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी ने, इसके बाद पार्ट से आ गया। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में तो आते नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक लगा तो हम कर रहे हैं, बाकी सारे तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं कभी भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में है, तो वो कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों, आपकी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 10th वगैरह में पढ़ेंगे, वैसे तो आप फिर भी देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा 8th क्लास में भी आपकी इस हिस्ट्री की बुक में। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ। इस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। भारतीय समाज बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में था। गरीब लोग केवल नमक के साथ रोटी खाकर पेट भर लेते थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गांधी जी तिलमिला उठे। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से 220 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे डांडी गांव से नमक बनाकर कानून भंग किया। आज भी यह नमक गांधी संग्रह जो नमक उठाया था ना, वो नमक आज भी गांधी संग्रहालय में सुरक्षित है।
मतलब म्यूजियम में रखा हुआ है वही नमक जो उठाया था गांधी जी ने। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू ने उनका पूरा साथ दिया। इसे दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो हमने देख लिया। तो देखिए भाषा की बात जो है, इसका पहला क्वेश्चन है कि बस वश। बस 3 शब्द है, इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश जो है अधीनता, मतलब कि मेरे बस में नहीं है तो वो वश होता है, और बस मतलब ठीक है बस करो काफ़ी हो गया। इससे कुछ सेंटेंस बनाए हैं कि मेरे वश में नहीं है अब बस करो, तो हम लोगों को और ये वश और बस से सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे कि आप लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, लिखा जा सकता है, देखिए जैसे कि ईश्वर की करनी मनुष्य के वश में नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ईश्वर की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। और लुटेरे सामान लूट के ले गए, मेरे वश में कुछ भी नहीं था। और बस करो कितना खाओगे, तो वश और बस से आप ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं कि बस करो कितना खाओगे, या फिर आगे चलना मेरे वश में नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम 5 मित्रों ने ठीक है तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें पन्ना से। तो इसमें क्या करना है, की वगैरह आपको कहानी आगे बढ़ानी है। तो ये जो शब्द हैं इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यह बस पूजा के योग्य थी। तो इस तरीके के आप शब्द, इतना इम्पोर्टेंट ये वाला। फिर आगे है ये देखिए, हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह बस रेंग रही थी। दिए गए शब्द में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं हैं। 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो जैसे कि दौड़ना, तो आप इसका एक और क्या लिख सकते हैं, दौड़ना क्रिया दिखाती हैं, आगे बढ़ना दिखाती हैं, तो दौड़ना हो गया है ना एक। तो मुझे दौड़ना पसंद है, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर आप एक और लिख सकते हैं चलना। तो चलने के लिए आप बना सकते हैं कि रवि ने अभी अभी चलना सीखा। छोटा बच्चा है रवि, 2 साल का या 1 साल का, उसने अभी अभी चलना सीखा है। और टहलना कह सकते हैं, एक और क्रिया आप ऐसे, टहलना, मैं शाम को टहलने जाता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं उन्हें हमें बेचना है। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरीके से प्रयोग किया गया है, एक शेष की बचे हुए हैं और एक बचना सुरक्षा के लिए। तो नीचे दिए गए शब्दों जो वाक्य हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ में बदलाव होना चाहिए। तो मतलब जल एक वाक्य में 2 बार आए और उसका मतलब बदल जाए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि रमा की सास बुरी तरह जल गई, इसलिए उस पर जल डाला गया। तो जल गई, तो रमा की सास, ठीक है, जल गई मतलब वो तो आग से जल गई होगी, इसलिए उस पर जल डाला गया। जल मतलब फिर पानी डाला गया, इसलिए उस पर जल डाला गया, है ना, जल डाला गया। तो ये देखिए यहाँ पर 2 बार जल का इस्तेमाल हो रहा है, बट मतलब दोनों का अलग निकल रहा है। अब हार, तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि चुनाव में जो राम जी या फिर आप कुछ भी कह दीजिए, चुनाव में रमेश की हार ने उसके विपक्षी के गले में जीत का हार डाल दिया। तो मतलब कोई एक हार गया, हार मतलब लॉस्ट हो गया, वो मतलब लूज़ या लॉस आप कुछ भी कह लीजिए, कि चुनाव हार गया तो उसका जो अपोनेंट था जो जीता उसके गले में हार यानी कि माला डाली गई। राम के हारने से श्याम के गले में हार की माला डाली गई। तो राम तो हार गया बट श्याम जीत गया, तो श्याम के गले में हार डाला गया। बस इस तरीके से आप कह सकते हैं। फिर बोलचाल में प्रचलित अंग्रेज़ी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट है और एक क्लास है। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। तो चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण है। तो महान आदमी में जो है किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। तो इसी तरीके से संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। तो संख्यावाचक विशेषण का क्या मतलब होता है, जिसमें संख्या हो और जो संख्या किसी की विशेषता बता रही हो। तो जैसे कि 200 लोग, तो लोग क्या हैं, कितने हैं लोग, 200 हैं, तो लोगों की विशेषता बता रही है कि कितने लोग हैं, 200। और फिर 8 10
चम्मच, इस तरीके से संख्यावाचक का हो गया, है ना। 8-10 चम्मच, तो संख्यावाचक के ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब गुणवाचक के देख लेते हैं। प्रसिद्ध गुणवाचक, वो क्या मतलब गुण बता रहे हैं कि भाई वो प्रसिद्ध है, वो पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति, ये गुणवाचक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने संख्यावाचक के देखे जिसमें आप कोई भी नंबर बोल लीजिएगा। तो गुणवाचक के गुण हो गया प्रसिद्ध और व्यक्ति है। और फिर बुरी बस, तो बस का क्या गुण है कि वो बुरी है। तो ये हमारा, हम लोगों ने शॉर्ट में सारे जो भाषा की बात है ये देख ली है। इसमें सेंटेंस वगैरह बनाने होते हैं वो लोग, तो आप लोग खुद बना सकते हैं, है ना। तो मैंने इसलिए आपको हिंट दे दिया है। तो हो गया हमारे सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।